श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम यहाँ गांव छान में आए और यहाँ पर ग्राम छान के बीचों बीच में बड़ा ही दिव्य मंदिर बना हुआ है। विचार आया कि हम अपने दर्शकों को भी और इस मंदिर के दर्शन कराएं। ये जो ग्राम छान के जो नागरिक हैं बड़े ही धर्मप्राण हैं और यहाँ की जो पूजा अर्चना होती है बड़ी ही वैदिक और पौराणिक तरीके से होती है। समय समय पर यहाँ यज्ञ भी होता है। ये 3 परदियों की यज्ञ वेदी बनी हुई है। तुलसी दल लगे हुए हैं। कहते हैं कि नव तुलसी के वृंद तहाँ देख हर्ष कपीराय। जहाँ जहाँ भी तुलसी के वृक्ष होते हैं वहाँ वहाँ देवताओं का वास होता है। ये ब्रह्म वृक्ष पीपल है और ये संभवतः यहाँ कोई देवी जी की मूर्ति है। ये हमारे जो गुरुदेव हैं। भगवान जी अपना परिचय दीजिए प्रभु, शुभ नाम बताइए अपना। जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को जी। हमारा नाम मृदुल शर्मा है जी। प्रेम से अभिलाष शर्मा भी कहा जाता है जी। और हम यहाँ के कुछ वर्षों से यही छान मंदिर में सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। हाँ, खेड़ापति बालाजी और शनि महाराज जैसा कि अच्छा, आप देख रहे हैं। जी जी जी। और जी, ये जी। हमारा परिचय, हम भिंड मुरैना क्षेत्र के हैं। अच्छा, जी जी। ये भगवान शनि देव हैं। यदि किन्हीं के ऊपर जैसे कि शनि की गोचर दशा, अंतरदशा, महादशा यदि अशुभ चल रही हो तो वो यहाँ आकर के और शनि देव का यदि अभिषेक कराते हैं और शनि मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी अशुभ दशा शांत होती है। जी। अब यह जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं यह यहाँ के प्रधान बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। देखते हैं भीतर किन किन देवी और देवताओं के आसन लगे हुए हैं। घंटा लगा हुआ है। जी। ये परिक्रमा पथ है। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक वास्तु के अनुरूप बने हुए मंदिर में परिक्रमा पथ होता है। बिना परिक्रमा के किसी भी देवी देवता की जो पूजन होती है वह जो है पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होती है। ये यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और इधर हनुमान जी की आरती लिखी हुई है ताकि यदि कोई भक्त जिसे मौखिक याद ना हो तो वो यहाँ पर इस नोटिस बोर्ड में देख करके और इसका पाठ कर सकता है। श्री बालाजी महाराज सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। भगवान जी, ये जो हनुमान जी का दिव्य श्री विग्रह है ये दादाजी का कौन सा रूप है? ये खेड़ापति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, खेड़ापति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को कार्य आयोजित किए जाते होंगे। बिल्कुल जी। मंगलवार को गांव में प्रभात फेरी की जाती है जी अपने भक्तजनों के द्वारा जी। और विशेषतः भक्तों की जब इच्छा हो जाती है शनिवार मंगलवार को सुंदर पाठ भी अपना सुंदरकांड का पाठ भी होता है। देखिए, मंगलवार के दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है और सुंदरकांड का पाठ भी होता है। भगवान जी, ये यहाँ पर जो श्री विग्रह हैं ये भीतर तो ये किन किन के हैं? क्रमशः जी गणेश जी हैं जी, माँ पार्वती जी जी, और इधर शंकर जी साकार रूप में हैं जी, और जी कार्तिक जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। और आप सामने देख रहे हैं जी ये भोले बाबा का जी। ये इधर नंदीगण विराजमान है और ये भोले बाबा का जो पशुपत अस्त्र है त्रिशूल, और ये अति दिव्य और प्राचीन जो भगवान शंकर जी का लिंग है शिवलिंग के नाम से
हम सब भक्त लोग इनकी पूजा करते हैं। यहाँ तो जहाँ देखो वहीं एक अलग दिव्य प्रतिमा दर्शन के लिए यहाँ पर स्थापित हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जी आपको परिचित कराएं, ये जी। खेड़ापति माता जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। जी, खेड़ापति माता जी हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। जी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी। माँ भगवती की जो आराधना करता है जी। उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तामुपई महाराजा शरणम परमेश्वरी जी। आराधिता सैन्द्र नाम भोग स्वर्गा मुर्गदा। जी। माँ भगवती की सुरत राजा ने भी साधना की, जी। तो खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया। और जो जी। माँ की शरण में आता है जी। उसको सब खोया हुआ प्राप्त हो जाता है। जी, देखिए, गुरु महाराज के कथन अनुसार जो माता जी की शरण में आता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान जी ये वीर महाराज जी के नाम से जाने जाते जी। हैं। ये भाई जी भैया बोलते हैं जी, बड़े वीर हैं। हाँ वीर। और इधर ये भैरव बाबा जी हैं। हाँ, भैरव बाबा जी हैं। जी। और भक्तों का सुंदर भाव है। चलिए, गुरु महाराज जो प्रत्येक जो ब्राह्मण होते हैं उनके अलग अलग विशेष विषय होते हैं। आप किस विषय के ज्ञाता हैं? क्या आप यज्ञाचार्य का पद भी ग्रहण करते हैं भगवान? जी, मैं जो पूजा पद्धति के बारे में आपने पूछा, जी। सभी ब्राह्मण अपने अपने कार्य क्षेत्र में जी। अलग अलग रहते हैं। कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई वेदाचार्य है, कोई अपना कर्मकांडी है, जी। और कोई भागवताचार्य है। जी। तो मैं आपको पर जानकारी के लिए, जो मैं हूँ तो ज्यादातर कर्मकांड का विशेष ध्यान देता हूँ जी। और कर्मकांडी करता हूँ। गणेश गौरी से लेकर जी। बड़े बड़े यज्ञों में अपना योगदान करते हैं और करवाते भी हैं। जी। जी। जैसे कि यहाँ भोपाल क्षेत्र में जी। भोजपुर मार्ग में आप खड़े हुए हैं और हमारे मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। जी। तो यहाँ लक्षचंडी यज्ञ पाठ चलता है। जी। जैसे कि आप हम अभी जो तैयार बैठे हैं, तो अभी लक्षचंडी पाठ करने के लिए अभी जाना है। जी। दुर्गा सप्तशती। जी। हाँ, रोज कम से कम 100 पाठ होते हैं दुर्गा सप्तशती के। जी। तो कर्म कांड करने के लिए, जी। कराने के लिए जी। हम महाराज जी से संपर्क करें। महाराज जी के माध्यम से हम आपकी सेवा जरूर देंगे। जय जी। श्री राम। जी। जय श्री राम। ये यहाँ पर भी राम दरबार के सामने घंटा लगा हुआ है। तो मन में एक प्रश्न उठा कि हम मंदिर में जब जाते हैं तो घंटा क्यों बजाते हैं? गुरुदेव थोड़ा सा बताइए कि हम मंदिर में जाते हैं तो घंटा क्यों बजाया जाता है, और घंटा आते समय बजाना चाहिए या जाते समय बजाना चाहिए? जैसा कि सभी भक्तों को आपको निवेदन करूं गुरुजी, जी। घंटा आते समय ही बजाना चाहिए। जी। और घंटा बजाने की बड़ी पद्धति है। जी। अनेक प्रकार से पद्धति है। जी। और मैं सूक्ष्म से आपको बताऊं। जी। आगमार्तम तो देवानाम, जी। गमनार्तम रक्षसाम। जी। घंटा बजाते समय जी। हमारे जो नकारात्मक विचार होते शक्तियां हैं, जी हैं, हाँ। जो शक्तियां होती हैं और राक्षस होते हैं, वो भाग जाते हैं। हाँ। और देवताओं का आगमन होता है। आगमन होता है। जी। आगमार्थम तो देवानाम, गमनार्थम रक्षसाम, घंटानादम कुर्वीत पश्चा घंटक पूजयित। इसलिए घंटा का पूजन भी किया जाता है और जी। बजाया भी जाता है। बजाया भी जय जाता श्री है। राम। जी भगवान। तो आते समय बजाना चाहिए या जाते समय बजाना चाहिए? विशेषतः आप सभी को जानकारी के लिए आते समय ही बजाना चाहिए। जो भी आते शुभ काम समय होता ही है, घंटा, जी। पीठ दिखाते समय घंटा ना बजाएं, नहीं उतना बजाएं। अच्छा ही रहेगा। जी। जी भगवान जी, अभी हम जो भगवान शनिदेव के श्री विग्रह के हमने दर्शन किए। बहुत से लोगों को जो है शनि की 7.5 अंतर्दशा महादशा, ये जो है शुभ और अशुभ चलती रहती है। तो शुभ चलती है जब तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन यदि अशुभ शनि की महादशा चलती हो तो कोई एक ऐसा सूक्ष्म और छोटा सा उपाय बताइए
कि कोई भी व्यक्ति उसे करके और शनि की पीड़ा से मुक्त हो सके। जी बिल्कुल। शनि महाराज जी की यदि कोई अंतरदशा, यदि महादशा जी। ये चल रही है, किसी प्रकार शनि महाराज जी दशा चल रही है जी। तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि उपाय है, जी। मेरे गुरुजन भी लोग कहते थे आप हनुमान चालीसा यदि हो सके शनि महाराज जी की ओम सम शनिश्चराय नमो नमः ये मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। एक बीज मंत्र भी है सम शनिश्चराय नमो नमः, एक दूसरा भी है, और शनि महाराज जी का जो पूजा पाठ का उसका जाप भी बताया जाता है अपनी। लेकिन आप सभी भक्तों को समय लोगों के पास में कम रहता है, इसलिए ज्यादातर हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना चाहिए और ज्यादातर भगवत चर्चा करना चाहिए और राम जी का दर्शन करना है और राम राम लेना चाहिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का पूजन अर्चन वंदन करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो शनिदेव स्वतः प्रसन्न हो जाता है। ये तो आपको जानकारी बताऊं जी, ये वचन हनुमान जी को शनि महाराज जी ने लंका के समय दिया था जी। जो राम जी का सेवक होगा और हनुमान जी का सेवक होगा, शनि महाराज जी कहते हैं उसके ऊपर हमारी कोई दशा प्रभाव नहीं डालेगी। तो भगवान जी निवेदन है कि यहाँ जो राम दरबार है आप उनका दर्शन करवाइए, आप कीजिए राम जी के दर्शन। जी, ये देखिए गुरु महाराज ने किस प्रकार से बड़े ही सुंदर तरीके से ये सब यहाँ पर पुष्प रखे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं पुष्प चढ़े हुए होते हैं। तो भगवान जी ये हमारे जो बाल रूप श्री हनुमान जी दादाजी महाराज यानी जिन्हें बालाजी महाराज कहा जाता है यहाँ विराजित हैं, और ये जो श्री विग्रह यहाँ पर हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी, इनके बारे में बताइए। इधर किनका श्री विग्रह भगवान? ये सभी भक्तों को देख रहे हैं आप, ये माँ जानकी का सुंदर श्रृंगार के रूप में जी, और और ये जी इधर ये पूरा श्रृंगार दिखाते हैं माता जी का। ये देखिए संपूर्ण श्रृंगार माता रानी का है यहाँ पर, और इधर ये रोज अभिषेक किया जाता है और यहाँ पर इसलिए उनकी सूक्ष्म मूर्ति की प्रतिमा में इनको अभिषेक किया जाता है जी। ये यहाँ पर जो नैवेद्य अर्पित किया जाता है, और जो अपने जी इधर ये गरुड़ जी विराजमान, गरुड़ विराज है घंटा के रूप में, बहुत शुभ भी माना जाता है क्योंकि गरुड़ जी उनके वाहन हैं। विष्णु और राम जी की पूजा में गरुड़ रखना चाहिए और शंकर जी की पूजा में भगवान जी ये सदैव जो शंख जो है इसका जो यानी मुंह है वो किधर होना चाहिए? ज्यादा आप सभी जानकारी के लिए बताएं, ये शंख इस प्रकार से जो रखा हुआ है इसी प्रकार से रखना चाहिए अपने घरों में। विष्णु भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए, बाएं हाथ की तरफ, और जी भक्त अपने दाहिने तरफ जी प्रतिमा दिखा सकते हैं राम जी की। जी ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। सबसे अच्छी बात हम यहाँ पर आपको बताएं कि मूर्ति जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का श्री विग्रह बड़ा ही मनोहारी है। मुस्कुराते हुए उनका श्री विग्रह है भगवान का। उनके छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी, ये लखन लाल जी हैं, जिन्होंने जनकपुरी में कहा था परशुराम जी से कि बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असृस कीन गुसाई। तो ये लखनलाल जी महाराज हैं। तो बंधुओं इस प्रकार से ये ग्राम छान जो है बड़ा ही धर्म प्राण गांव है। एक दर्शक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका परिचय जानते हैं। भगवान जी अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। सीताराम राजपूत कहते हैं जी, श्री सीताराम जी राजपूत जी। भगवान जी यहाँ पर हमने सुना मंगलवार को प्रभात फेरी निकलती है जी। तो एक ही दिन निकलती है या सातों दिन? सुबह प्रभात फेरी सुबह डेली निकलती है, रोज निकलती है, और शाम को झंडा निकलता है, झंडा निकलता है जी का मंगलवार को जी। देखिए प्रभात फेरी यहाँ पर रोज निकलती है। सीताराम जी की धुन गाते हुए लोग जाते हैं और प्रति मंगलवार को शाम को दादाजी का झंडा भी यहाँ से निकाला जाता है। तो बंधुओं यह प्रस्तुत विषय वस्तु निश्चित ही आपको मन भावन लगी होगी। भगवान श्री
राम जी महाराज, सीता जी, मैया सीता जी और लखन लाल जी के दर्शन आप सबने किए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।